धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित इंसान, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी देखते, जानते, परखते, समझते हैं। तो आप सभी का आज जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा सासंग जी, जो आज का दौर है, चल रहा है, और इस दौर में गुरु शिष्य के जो सभी मापदंड हैं, या कह सकते हैं कि चलो एक ऐसा दौर है जहाँ पे बुराई बड़े तरीके से आगे बढ़ रही है। जी थोड़ा नेटवर्क का इशू है। तो एक ऐसा दौर है और ऐसा टाइम है जहाँ सत्ता कह लो, सरकारें कह लो, और जो भी हालात है वहाँ पे एक तानाशाही अत्याचारी हैं, और ये बहुत बड़े स्तर पे अत्याचारी हैं। ऐसा नहीं है कि ये छोटे मोटे लेवल के अत्याचारी हालात हैं, क्योंकि हम सिर्फ ऐसा नहीं कि आध्यात्मिक तौर पे, दुनियावी तौर पे भी हम देख ही रहे हैं अभी जो हालात पैदा हो रहे हैं, जो लोगों के साथ घटनाएं घट रही हैं, और राजनीतिक तौर पे भी दिख रहा है। तो सिग्नल शायद अब ठीक रहेगा पहले से। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब इस सब के बीच पहले तो चलो ठीक है, सिर्फ हम अपने साथ ही समझ रहे थे, लेकिन अब सबके साथ घट रही हैं, और ये जब घटती हैं तो किसी बड़ी चीज़ की ओर संकेत करती हैं, और हमें ये चीज़ समझनी है कि क्या है। फ़िलहाल क्या हमने टॉपिक रखा कि कल एक वीडियो देखा हमने, एक पंजाब में एक सिख लीडर है, डडरियाँ वाले के नाम से मशहूर है, डडरियाँ वाला ऐसा कुछ है, भवानीगढ़ के आसपास संगरूर में। तो उसका एक वीडियो आया, और उस वीडियो में एक काम की बात लगी, और उसको लेके मुझे बहुत सारी चीज़ें कहना, कई बार स्ट्राइक कर जाती है कोई बात, तो बड़ी चीज़ समझ में आती है। अब उसको लेके एक चीज़ समझ में आई कि गुरु गोविंद सिंह जी के ना छोटे छोटे बच्चे थे दो, और वो तो 6 साल 9 साल के, वो कोई अपराधी नहीं थे, लेकिन उनको उस समय की सरकार ने गिरफ्तार कर लिया, और गुरु गोविंद सिंह जी की मदर को भी कर लिया गिरफ्तार। और छोटे साहिबजादे कहते हैं उन्हें, बाबा फतेह सिंह, बाबा ऐसा कुछ नाम है, दूसरा नाम बाबा जोरा सिंह है क्या है, एक बाबा फतेह सिंह कहते हैं। तो ये 2 छोटे बच्चे थे, इनको दीवार में चिनवा दिया गया सज़ा के तौर पे, और ये कहा गया भी या तो इस्लाम कबूल करो। उन्होंने कर दिया मना सरकार के सामने, उस समय की मुग़ल सरकार के सामने। तो उनको दीवारों में चिनवा दिया गया, और जब दीवारें तोड़ी गई तो वो बेहोश थे, मरे नहीं थे वो बच्चे। तो उसके बाद उन्हें फिर होश में लाया गया, और होश में लाके पूछा गया भी, अभी आखिरी बार पूछ रहे हैं कि इस्लाम कबूल है, तो उन्होंने बोल दिया नहीं। आप सोचो भी, बिल्कुल मौत सामने थी और दिख रहा था कि मौत होनी है, और बेहोश हो चुके थे। फिर होश में लाके पूछा गया, और उन्होंने फिर भी मना कर दिया, और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई, उन दोनों बच्चों की। और अगर दुनियावी हिसाब से देखें जी, दुनिया कहते जी गुरु गोविंद सिंह जी ने कोई चमत्कार क्यों नहीं दिखाया, इतना बड़ा अन्याय हो रहा था। अब दुनिया की निगाह से तो सिर्फ वो एक घटना उस समय के हिसाब से सोच सकते हैं, लेकिन आज जब आप इस घटना को सोचते हैं तो वो 2 बच्चों की जो शहादत थी ना, वो शहादत एक ऐसा मजबूत पिलर है सिख धर्म में, या सिखिज़म में कह सकते हैं, कि उसके बाद सिख की एक पहचान बनी, और पहचान यह बनी भी सिख या तो मर सकता है और बिया लड़ सकता है, झुक नहीं सकता भी। जब सिख का जो एक बेस था भी, जब 6 साल का बच्चा मौत स्वीकार कर लेगा लेकिन झुकेगा नहीं सरकार के सामने, तो बड़ी उम्र का बंदा तो सवाल पैदा ही नहीं होता। तो उस डडरियाँ वाले के वीडियो में एक सवाल उठाया गया भी, अगर अमृतपाल का वीडियो कॉम्प्रोमाइज्ड है, या भगोड़ा है वो, या पुलिस के दबाव में वो वीडियो जो बाहर आया है, अगर वो है तो फिर वो जो अमृतपाल का वीडियो, तो अमृतपाल सिख ही क्या जो दबाव में आके वीडियो बना दे। और ये एक ऐसा पॉइंट है, चलो उनके एंड पे वो पॉइंट क्या है, क्या नहीं है, क्या होना चाहिए, वो हम बाद में देखते हैं, लेकिन आप अपने संगत के एंड से समझो भी। एक गुरु का शिष्य, एक गुरु सिख जो होता है, वो 6 साल की उम्र का बच्चा भी क्यों ना हो, वो भी झुकता नहीं है। और ये सिख धर्म की एक पहचान है कि वो लड़ेगा, मरेगा, लेकिन झुकेगा नहीं। उसे कितना भी अत्याचार कर लो उसके ऊपर, वो झुकेगा नहीं, वो समझौता नहीं करेगा।
ये एक सिख की पहचान है। और जब आप बियॉन्ड लाइफ या लार्जर देन लाइफ अपनी एक इमेज होती है एक सिख लीडर की, तो उसमें ये चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ऐसे में जब एक वीडियो आना है, पुलिस के दबाव में वीडियो बनाया गया, और ये चलो वीडियो का अलग हिस्सा है, पर हम एक पॉइंट पे बात कर रहे हैं। अब आगे चलो अगले पॉइंट पे भी। जब हम इधर बात करते हैं सत्संगी की, डेरा सच्चा सौदा की, अपने डेरे की, तो लिल्ली इंसान था एक डेरे का सत्संगी, लिल्ली इंसान, तो मानसा के आसपास का। तो उस पर कोई केस हो गया, और केस इस वजह से हुआ कि वो लोगों के नशे छुड़वाता था और नशा सप्लाई करने वालों का नशा नहीं बिकता था। उसके बाद कुछ झगड़ा हुआ, झगड़े के बाद बाकी सब जितने भी 45 मेंबर थे, जो भी जिम्मेवार थे, वो सब झुक गए, लेकिन लिल्ली इंसान ने झुकने से मना कर दिया। और झुकने से मना कर दिया तो उसके ऊपर कोर्ट केस हुआ, और वो कोर्ट केस फेस करने को तैयार हो गया। डेरे का कोई भी व्यक्ति उसकी जमानत देने को तैयार नहीं हुआ, कोई भी सत्संगी, लेकिन वो फिर भी अकेला खड़ा रहा। और फिर जो लोग डेरे के विरोधी थे उन लोगों ने उसकी जमानत करवाई, और जो मतलब सिर्फ इंसानियत के नाते। और इस सारे घटनाक्रम के बाद जब लिल्ली इंसान को झुका ना सके तो लिल्ली इंसान की हत्या कर दी गई। और अजीब बात है कि डेरे की तरफ से उसकी हत्या की पैरवी भी नहीं की गई, और जबकि बाद में उन्होंने खुद ही सारे मुकदमों की पैरवी की उस परिवार ने। लेकिन हजूर पिदाई ने जो वचन फरमाए लिल्ली इंसान की मौत पे या शहादत पे, कि भी लिल्ली इंसान ने सच्चा सौदा की संगत की सचखंड में जय जयकार करवा दी, वो शहादत थी। और वो शहादत नींव मजबूत करती है जब इस तरह की शहादत होती है जहाँ व्यक्ति झुकता नहीं है। लिल्ली इंसान जैसे शख्स थे। उसके बाद बहुत से लोग थे, अगर हम कहें कि जिन लोगों को मुकदमों के नाम पे जब सीबीआई की इंक्वायरी होती थी, बहुत से सतब्रह्मचारियों को या और सेवादारों को जबरन सीबीआई पकड़ के ले जाती थी। सारा दिन 3-3, 4-4 दिन मारपीट होती थी बहुत बुरी तरह। लेकिन उन सब से यही जोर सबको कहा जाता था भी तुम किसी तरह पिताजी का नाम किसी अपराध में ले दो, लेकिन कोई भी व्यक्ति मानता नहीं था, मार खाया जाता था। उसके बाद 25 अगस्त के बाद भी मसला हुआ, जितने लोग जेल गए होंगे इनके साथ भी मारपीट होगी। किसने माना होगा पुलिस के सामने कि जी हमने दंगा किया है, हमने प्लानिंग करी है, ये सब किसने माना? जो निकम्मे थे वो मान गए होंगे, लेकिन बहुत से लोगों ने नहीं भी माना। तो जरा आप सोच के देखिए भी, जिस गुरु का शिष्य अत्याचार झेल सकता है, मौत जैसे मसले से भी दबता नहीं है, डरता नहीं है, उसका गुरु कैसे झुक जाएगा? भी गुरु कैसे झुक जाएगा? अब मान लो गुरचरण कौर जैसी औरत है जिसने लोगों के जवान लड़कों को उकसा के उनको जिंदा जलवाया और उनकी मौत भी हुई। उसके अपने गुरचरण कौर का अपना लड़का सरकारी नौकरी में लगा है, सत्संगी भी नहीं है, डेरे को नहीं मानता, वचन नहीं मानता। उसके बावजूद वो औरत कहे भी पिताजी तो दबाव में आके ये वीडियो बना रहे हैं, यूपी से निकल रहे हैं, तो आप मान कैसे लेते हैं? ऐसी घटिया औरत की बात मान कैसे लेते हैं? भी ये दबाव में हो रहा है काम। जिस गुरु का शिष्य नहीं झुकता सच्चा, वो गुरु कैसे झुक जाएगा? संत झुक जाए ये तो संभव ही नहीं है। ये तो दुनिया का सबसे असंभव काम है। अभी 2% का लीडर या 2% के लीडर का लड़का जो जेलर है, जिस लीडर की कोई औकात नहीं है इस प्रदेश में, देश में तो छोड़ो, उसके शहर में उसकी कोई औकात नहीं है, उसका लड़का जेलर वो झुका लेगा पिताजी को? कमाल हो गई। जिसका शिष्य नहीं झुकता पूरी दुनिया के सामने। तो अब नहीं जी, तो आपको ये जनानी जौन सी है ये गुरचरण का, और इसकी माननी है, जिसका अपना कोई करैक्टर नहीं, जिसके अपने परिवार का कोई करैक्टर नहीं, जो लोगों के बच्चों को उकसा के उनको जिंदा जलवाती है और अपने बच्चों को उसके बदले में सरकारी नौकरियों पर लगवाती है, उसकी एवज में उसका फ़ायदा उठा के, तो ऐसी औरत की सुनेंगे। दूसरा बिहानी प्रीत है भी, इसने क्या है कि अभी एक वीडियो निकाला कल परसों। आमतौर पे क्या होता है, हस्बैंड वाइफ वीडियो बनाते हैं, एक जैसे कपड़े पहन के पार्क में टहल रहे हैं, सैर कर रहे हैं। अब इसने बनाया वो वीडियो अपनी स्टाइल में, तो पूरा बनाया नौटंकी करने के लिए। अब क्या है कि वो कहना नकल के लिए अकल चाहिए होती है। अब वो 4 दिन पहले यूपी वाले ने खुद ही डाल रखा था वो अकेले दौड़ते का वीडियो, अकेला वो खुद ही दौड़ रहा है उसी कपड़ों में। अब प्रॉब्लम ये होगी, वो कह भी दौड़ किसके साथ शुरू करी?
हनीप्रीत के साथ शुरू करी थी कि अकेले शुरू की थी, और 100 मीटर दौड़ के दोनों रुक गए, 100 मीटर से ऊपर दौड़ नहीं पाए। और ऊपर से बोलता है मैं तो 15 किलोमीटर दौड़ता हूँ, 20 किलोमीटर दौड़ता हूँ, 25 किलोमीटर दौड़ता हूँ। 100 मीटर में थक गए, रुक भी गए वो दौड़ के। मतलब क्या स्क्रिप्टेड है, शूटिंग हो रही है, शूटिंग के लिए 100 मीटर जॉगिंग करके दिखाना है। वो 100 किलोमीटर छोड़ो, 15 किलोमीटर छोड़ो, 500 मीटर दौड़ ले, वही बहुत है। बांस जैसी तो टांगे हैं उसकी। एथलीट जो होता है ना, उसका हैमस्ट्रिंग मसल होता है एथलीट का, और हैमस्ट्रिंग मसल एथलीट का ही डेवलप होता है जो दौड़ता है। जिम वाले का भी जल्दी जल्दी डेवलप नहीं होता इतना जितना दौड़ने वाले एथलीट का होता है। और 15 किलोमीटर डेली दौड़ने वाले बंदे का हैमस्ट्रिंग मसल पता कैसा होगा, इसकी ऐसे डंडे जैसी टांगे भी, एक डंडा मारो वहीं गिर जाएगी, टूट जाएगी हड्डी। और ये क्या बोल रही है भी, वो दौड़ के दिखा रही है मैं तो 15 किलोमीटर दौड़ता हूँ। 100 मीटर के अंदर उसके सांस फूल गए और रुक गए। लेकिन क्या कि हमें यहाँ से शिक्षा क्या समझ में आएगी, सिक्खी क्या चीज़ है, गुरु का शिष्य होना। और गुरु से सत्ता की लड़ाई क्यों है, सत्ता क्या स्वार्थ में है। अब एक अरविंद केजरीवाल का कोई वीडियो आया है, उसने बताया अभी कैसे अडानी और मोदी के बीच में जो बिजनेस डील्स हो रही हैं उसमें कैसे काम चल रहा है। एक वीडियो विधानसभा में उसने बोला, जो भी है कितना सच है झूठ है मालूम नहीं, लेकिन आप इसको इस ट्रैक पे देखो भी। सत्ता क्या है, सत्ता जनता को लूटती है। जो अत्याचारी सत्ता होती है वो जनता को लूटने के लिए होती है। संत क्या होते हैं, संत सच्चे होते हैं, और वो जब जनता त्रस्त होती है ऐसी अत्याचारी सत्ता से, तो संत ऐसे होते हैं जो तड़पते लोगों के लिए सहारा है सच का। वो सच का दीपक जगा के रखते हैं और लोगों में ये विश्वास जगा के रखते हैं भी सच एक दिन जीतेगा। और उसके लिए वो बहुत सारे आध्यात्मिक चीज़ें होती हैं और उनके साथ भी घटित होती हैं, उनके जरिए मालिक घटित करता है ये चमत्कारिक घटनाएं, और इसके साथ ये सारी चीज़ें एस्टैब्लिश होती हैं। और जो स्वार्थी अत्याचारी सत्ता है वो ऐसी सच्चाई से हमेशा डरती है। उनको पता है कि हम सच का नाटक करते हैं और ये असल में सच्चे हैं, इसलिए अत्याचारी कोई भी नेता होगा वो संतों का दुश्मन बनता ही बनता है। और क्योंकि अब ये पूरे तौर पे जो मौजूदा सत्ता है, खास तौर पे जो सरकार है, वो तो मौजूदा तौर पे ओपन अत्याचारी दिख ही रही है। मतलब वो सिर्फ डेरे के साथ नहीं है, अब सिखों के साथ जो सब कुछ घटित हो रहा है वो 25 अगस्त के बाद डेरे के साथ सब कुछ हो चुका और बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे है। क्या होता है कि जब आप एनर्जी खींचते हो ना, मैंने आपको पहले भी हमने एक दिन चर्चा की थी कि एनर्जी है, हर एक आदमी को ऊर्जा है, कुछ करने की ऊर्जा होती है। और वो ऊर्जा मान लो किसी को देख के ही आती है। जैसे मान लो हम कहें भी हजूर पिताजी को देख के हमारे में ऊर्जा आती है, भी पिताजी बैठे हैं, पिताजी खुश हैं, आप 4 गुना एनर्जी के साथ काम कर लेंगे। पिताजी नहीं है तो जितनी एनर्जी है उससे भी आधे में करेंगे। लेकिन अब पिताजी को परेशानी है तो हमारी एनर्जी इकट्ठी हो रही है कि भाई कुछ करें करें करें, क्या करें। तो वो एनर्जी अगर जितना रोकोगे तो वो एक स्टेज पे आके वायलेंट हो जाती है भी। ये एनर्जी बर्स्ट आउट होएगी तो कहीं ना कहीं नुकसान करेगी या कुछ ना कुछ ऐसा करेगी। तो उसी तरह से क्या है भी, एडम ब्लॉक आपको कभी पत्तों में दर्शन करो, कभी लाइट में, कभी इंडिकेटर में, कभी मिट्टी के अंदर, कभी पुलिस के बैरिकेड में, कभी इतने पैसे दो, कभी ये वाला काम करो, ये करो। तो ये आपकी एनर्जी रिलीव करते हैं आपका पैसा निकाल के भैया, आपको लगता रहे भी कुछ ना कुछ हो रहा है। लेकिन एक स्टेज पे जाके आपको लगेगा भी नहीं ये सब कुछ बकवास है, भी हमें कुछ करना चाहिए। और जब कुछ करने की आपके अंदर वो एनर्जी आई तो फिर ये यूपी वाला नौटंकी शुरू हो गई। अब जितना दिखने में आता है यही चीज़ सिखों के साथ हो रही है, लेकिन क्या है कि वहाँ खसम बहुत हैं उनके, तो इस चक्कर में वहाँ हिंसक चीज़ें होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। अभी क्या है कि एक ओपन ओवरऑल एजेंडा सा दिख रहा है भी, एक इस तरह की इमेज क्रिएट की जा रही है भी सिख एक पोटेंशियल टेररिस्ट है, या सिख जो फैनेटिज्म है वो टेररिज्म हो सकता है। तो ये एक सिनेरियो एस्टैब्लिश किया जा रहा है, दिख रहा है, मतलब एक बन रहा है नैरेटिव, और मीडिया भी बना रहा है, हर तरह का बंदा बना रहा है। न्यूज़ 18 का ज़्यादातर खास तौर पे हम देखते हैं, न्यूज़ 18 इस सिनेरियो को बड़ा तरीके से बिल्डअप कर रहा है। और जो दिखता है अभी एक मीडिया स्पॉन्सर्ड जो काम चलता है ना, वो बिल्कुल अपेरेंट होता है न्यूज़ 18 से। अब ये चीज़ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं अभी, एक सिख की एक टेरर इमेज क्रिएट करने की कोशिश है। अमृतपाल का इंसिडेंस हुआ, अमृतपाल का गिरफ्तार होना या नहीं होना या गायब होना, उसके बाद उसके 2 ऑडियो आ जाना, बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो रही हैं।
और क्योंकि ये बरनावा वाला पैटर्न हम देख चुके हैं, तो अगर आप कंपेयर करेंगे ना, जो यूपी वाला पैटर्न चल रहा है ये बरनावा वाला, उसको कंपेयर करके देखो भी। एक बंदा आया अचानक से यूपी वाले के पैरेलल, और उसने क्या किया, उसने 3-4 चीज़ें क्लेम करी। पहली कि सिख गुलाम है, दूसरी भी उसने क्लेम किया भी मालवा के लोग ज़्यादा इस बार शहादतें देंगे या बलिदान देंगे। तीसरा उसने कहा जी अकाल तख्त को आज़ाद कराना पड़ेगा। चौथा उसने बोला जी बेअदबी कांड को लेके मसला। जून से लेके जनवरी तक हम, या फरवरी तक देखते रहे भी अमृतपाल और यूपी वाला क्लैश करेंगे, अब लड़े, अब लड़ेंगे, अब लड़े, लेकिन वो हो ही नहीं पाया कामयाब एक तरह से, कि लड़ ही नहीं पाए। तो अब ये आप कहो भी हजूर महाराज जी की बहुत बड़ी रहमत है ये ऐसा नहीं है कि प्लान नहीं था, ये तो लड़ ही नहीं पाए, ये रहमत है भी। साथ संगत का नुकसान नहीं हुआ, वरना बहुत लोगों का नुकसान होता। अब इस सारे पैटर्न के बाद अमृतपाल का जब शादी हुई, तब समझ आ गया भी अमृतपाल अब पैसिव हो जाएगा, क्योंकि अब शादी होगी, इसका मतलब चैप्टर क्लोज होने वाला है। अब चैप्टर क्लोज के बाद अचानक से वो बंदा गायब हो जाता है, फिर अचानक से उसका वीडियो आता है। अब वीडियो में ना तो वो ये क्लेम करता है भी सिख गुलाम है, ना वो ये क्लेम करता है भी अकाल तख्त को आज़ाद कराना चाहिए, ना वो ये क्लेम करता है भी मालवा में शहादत होएंगी। मतलब वो अपने, ना वो बरगाड़ी बेअदबी तक रहता है। अब वो आ गया भी सिख खतरे में है, और अब अकाल तख्त ही वाली वारिस है। मतलब एजेंडा अब दिखने लगा भी, अकाल तख्त को नॉमिनेट कर दिया भी, अकाल तख्त ही संभाले जो संभाले। तो ये सारा पैटर्न अचानक से बदल गया, और उसके बाद अब ये एनर्जी इकट्ठी हो रही है। पुलिस का ऊपर से दबाव है, इधर से एनर्जी इकट्ठी हो रही है। ये किस स्टेज पे जाके बर्स्ट कर जाए कुछ पता नहीं, क्योंकि यहाँ एडम ब्लॉक नहीं है। यहाँ इधर तो एडम ब्लॉक क्या मतलब नपुंसक कह लो, निकम्मे कह लो, जिनको निकम्मे क्या, लालची स्वार्थी, जो लूट खाने के लिए आए उस डेरे को और लोगों को मारने के लिए यहाँ पे, क्योंकि बड़े बड़े लोग थे। और उसके बाद इन्होंने तो पिताजी के चेले का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन अब सिखों में तो गुरु गोविंद सिंह को प्रकट कर नहीं सकते ये। तो क्या हो रहा है, ये एनर्जी को उकसाया, एक तरफ से तो उकसाया जा रहा है, एक तरफ से स्टोर किया जा रहा है। अब स्टोर क्या, ये बर्स्ट हो सकती है किसी भी स्टेज पे कहीं भी, और ये हो सकता है ये बर्स्ट कोई भी कर दे, जरूरी नहीं है भी सिख ही करें। सिखों के नाम पे भी हो जाएगी, अमृतपाल के नाम पे हो जाए, किसी के नाम पे भी हो जाए, या वो खुद ही कर दें। कोई कौन करेगा कौन नहीं करेगा पता नहीं, लेकिन ये ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है जहाँ पे ये एनर्जी कभी भी बर्स्ट हो जाए। और उसमें क्या हो रहा है, जो भी बंदा आक्रोशित है उसको उठा के पुलिस अंदर कर रही है, जो थोड़ा एक्टिविस्ट है उसको हाउस मतलब वो कर रहे हैं, लुक आफ्टर जो भी कहते निगरानी में रखा जा रहा है। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं पैरेलल, और इस स्टेज पे कोई भी घटना किसी भी रूप में बदल सकती है। आपको इंटरेस्टिंग ये लगे भी, अमृतपाल का इंसिडेंस तो अब हुआ है। अमृतपाल के इंसिडेंस से पहले 3-4 दिन पहले एडम ब्लॉक ने घोषणा कर दी भी, सलावतपुरा में या पंजाब के किसी भी डेरे में कहीं भी कोई भी नाम चर्चा नहीं होगी, कोई भी प्रोग्राम नहीं होगा। इसका मतलब क्या, इस सारे एपिसोड की पुलिस को जानकारी नहीं है। पुलिस इतना टॉप सीक्रेट ऑपरेशन चला रही है, जिसके साथ ऑपरेशन होना है उसे भी जानकारी नहीं है। एडम ब्लॉक को सारी जानकारी कैसे है? आपको ये सोचना चाहिए, एडम ब्लॉक एडवांस में सारे प्रिकॉशंस क्यों ले रहा है, जबकि जानकारी तो किसी को भी नहीं थी, मीडिया को भी नहीं थी इस सारे एक्टिविटीज़ की। एडम ब्लॉक को कैसे थी? आप इसको ये मत समझो भी एडम ब्लॉक कुछ है नहीं भी, इनसे घटिया क्रिमिनल तो हमने देखा ही नहीं कोई। एक तो क्रिमिनल होता है हालात से मजबूर होकर बनता है भी, वो आक्रोश में बदला लेना चाहता है, लेकिन ऐसे में वो किसी निर्दोष लोगों को या भोले वाले लोगों को टारगेट नहीं करता। लेकिन ये तो ऐसे बंदे हैं एडम ब्लॉक वाले, तो सब प्रेग्नेंट लेडी की भी हत्या कर दें, तो ऐसे बंदे हैं अपने स्वार्थ के लिए, इनका कोई भरोसा नहीं। ये तो साधुओं की, जो साधु जिनको ऋषि मुनि कहते हैं आज की डेट में, या साधु कह लो, सतब्रह्मचारी कह लो, ये तो उनकी हत्याएं करते हैं। तो इनसे बड़े पापी कौन है? तो गुरु की हत्या करने पे तुले हुए हैं। लेकिन क्या है कि आप इस ट्रैक पे चीज़ों को समझो कि ये क्या हो रहा है, ये इस दिशा में बढ़ रहा है कि किसी भी दिन ये एनर्जी बर्स्ट होगी, और किस रूप में कहाँ कैसे होगी मालूम नहीं। लेकिन जो जितनी हमने इस 4-5 साल में सीखा है या समझा है, अब ये रिलीव कैसे होगी? कल को अमृतपाल सामने आ जाए तो ये रिलीव नहीं होगी, और एग्जाइट मतलब कल को अमृतपाल सामने आ गया, वो गिरफ्तार हो गया, जिस थाने में आ गया, अब उस एनर्जी को डायरेक्शन मिल जाएगी कि भाई ये सारे लोगों का आक्रोश है भी, इस थाने से अमृतपाल को रिहा कराना है या इस जेल से रिहा कराना है। मतलब अगर वो सामने आ जाए तो भी मुसीबत, ना आए तो भी मुसीबत। ना आए तो मुसीबत कहाँ से आएगी पता नहीं है, और अगर आ जाए तो पता है भी मुसीबत यहाँ पे आएगी।
तो ये एक ऐसी सिचुएशन की ओर चीज़ें बढ़ रही हैं। और इस पूरे एपिसोड में फ़ायदा किसका है? पुलिस को जवाब देना है कोर्ट में भी अमृतपाल गिरफ्तार नहीं हुआ, और दूसरी पार्टी जो अमृतपाल की फैमिली है वो कह रही है गिरफ्तार हो गया। ऐसे में पुलिस बैकएंड पे, बैकफुट पे है, दबाव में है, और पंजाब सरकार भी दबाव में है। अमृतपाल का वीडियो आता है, बोला मैं पुलिस के दबाव में नहीं हूँ, मैं रिलैक्स हूँ, मैं आज़ाद हूँ, मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है, पुलिस मेरे तक पहुँच नहीं पाई। तो पुलिस और सरकार को दबाव में लाने के लिए कैंपेन चलाने वाला बंदा कोर्ट के अंदर पुलिस और सरकार को ही क्यों बचा रहा है? अपनी वीडियोस निकाल के क्लैरिफिकेशन देके कि पुलिस को ये साबित ना करना पड़े कि मैं गिरफ्तार नहीं हूँ, मैं ही कर देता हूँ साबित। मतलब एक ऐसी सिचुएशन में है ये भी जहाँ पे जो बंदा जो कैंपेन चला रहा था, जिसके खिलाफ चला रहा था, वो उसी के हक में काम करने लग गया। मतलब ये क्या है? ये धोखा है। नज़र का धोखा है या आदमी का धोखा है या कैमरे का धोखा है, ये नहीं पता अभी, लेकिन धोखा ज़रूर है। इसका इफ़ेक्ट डेरे पे क्यों आएगा, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो बंदे लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, जो आक्रोशित हो रहे हैं, ये लड़ेंगे किससे? पुलिस को तो वो क्लीन चिट दे गया, अभी पुलिस तो मेरे पीछे है, पुलिस को तो पकड़ नहीं पाई मेरे को, मैं तो भाग गया। तो पुलिस से दुश्मनी तो वो निकाल नहीं सकते। सरकार उसके पीछे भाग रही है, पकड़ रही है, वो पकड़ा गया नहीं, तो सरकार से किस बात का गुस्सा है? तो गुस्सा किस पर निकलेगा? कब कहाँ कौन सी चीज़ ट्रिगर हो? और आडम ब्लॉक के जो राजनीतिक विंग के जगजीत सिंह, जोरा सिंह जैसे हैं, ये कब आपको मरने के लिए आगे कर दें? ये क्यों राजनीतिक विंग भंग करके पीछे हटे हैं? क्योंकि ये वारदात में शामिल होंगे। और जब इस तरह से किसी कम्युनिटी को या ग्रुप को निचोड़ा जाता है तो एक स्टेज पे आके वो किसी वारदात को अंजाम देता है। क्यों? क्योंकि वो उस एग्रेशन को निकाले कहाँ, वो अपनी मौजूदगी दिखाए कैसे? कोई बोल रहा है उसको उठा के अंदर कर देते हैं। तो इसलिए मैं इस चीज़ को समझ रहा हूँ कि ये इस टाइम पे बहुत सेंसिटिव स्टेज में चीज़ें एंटर हो रही हैं, और थोड़ा आप इसमें प्रिकॉशन लेके रखें। एडम ब्लॉक की हरकतों पे खास तौर पे निगाह रखें, क्योंकि क्या है कि जब 2007 में डेरा सिख दंगा करवाया ना जगजीत सिंह ने, तो जिन लोगों को पिटवाया था संगत से जगजीत ने, या खुद पीटने लगा था, वो उसके भाई ने प्लानिंग करी थी, वो लोग कोई सिख नहीं थे, वो किराए पे लाए गए मजदूर थे सिखों के वेश में, जिससे सिखों को उकसाया जा सके कि देखो तुम्हारे बंदे पीठ पीछे पीट दिए। तो ये पैटर्न आपको समझना पड़ेगा, ये पॉलिटिक्स है। ये जो दिख रहा है वो बिल्कुल भी नहीं है, और जो होगा वो आपने एंटिसिपेट नहीं किया होगा भी ये होगा। तो ये कैलकुलेशन आपको रखनी, क्योंकि उस बंदे की एक बात से बस एक ही चीज़ मेरे को जची भी, अगर गुरसिख होगा तो वो दबाव में नहीं होगा, और अगर दबाव में होगा तो वो गुरसिख नहीं होगा। तो यही चीज़ आपको समझनी हो गई भी। जिस गुरु के साथ राकेश चिड़बा, हनीप्रीत जैसे हर रोज उस गुरु को मारने की प्लानिंग करते हों, कोशिशें भी करते हों, जिसकी गाड़ी में उसके सिक्योरिटी गार्ड बम फिट करते रहते हों भी कब मौका मिले, जिसका लांगरी धर्म सिंह जैसा गुरु के पानी में जहर मिलाता हो कि भी पीने के पानी की कैनी में जहर मिला दूं ताकि जहर पी के मर जाएं, और फिर गुरु को अपनी बोतल पानी की खुद हाथ में लेके चलना पड़े। उसके बाद जिसके 45 मेंबर उसकी संगत को मरवाने के लिए दंगाइयों को ला रहे हों, जिसके ब्रह्मचारी खुद उल्टे काम करते हों, साधु बने हों, जिसके सत ब्रह्मचारी कहने को दिखावा है, और बहनें या भाई दोनों ही हों जो खुद गलत काम करते हों और अपने गलत कामों को छुपाने के लिए गुरु को मुकदमों के में गवाही देने की धमकियां देते हों, जिसके गुरजंट सिंह, चरणजीत, बिट्ठू, दान सिंह, ये सारे बंदे जिसके दोस्त बन के जो पीठ पीछे छुरा खोपते और शाही परिवार को मारने पे तुले हों, उसकी गुरु की अपनी जायदाद संपत्ति को हड़पने पे तुले हों, ऐसा गुरु कभी संगत के सामने अपने चेहरे पे शिकन भी ना लाए कि भी मेरे को, मैं कोई परेशानी में नहीं हूं, और संगत में खुशियां बांटता रहे और अपने चेहरे पे शिकन ना लेके आए, और उसके बाद संगत को कहे बिन दुश्मनों के लिए तुम्हारा बाप अकेला ही काफी है। और उसके बाद एक 2 टके की औरत गुरचरण कौर जैसी आके बोले भी गुरुजी तो दबाव में सरकार के बोलेंगे ही ऐसा, तो आप यकीन कैसे कर लेते हो? प्रॉब्लम पता है क्या? डरपोक आप खुद हो, निकम्मे निठल्ले आप खुद हैं, इसलिए आपको गुरचरण कौर जैसी निकम्मी जनानी के लक्षण आपको लगता है भी ये सच बोल रही है। हनीप्रीत जैसी चरित्रहीन औरत जो दिखा रही है
अपने चरित्र वीडियोस बना बना के आपको लग रहा है भी ये सही है। गुरु के बराबर गुरु की नकल, गुरु गोविंद सिंह की नकल की सिर्फ अफवाह उड़ाई थी और हालत देखी थी पंजाब की। हालांकि सब पॉलिटिकल ड्रामा था, आम सिख में नहीं होता, मीडिया का बाकी काम होता है सबको अपनी रोटियां सेकनी है। लेकिन अगर दुनियावी तौर पे देखें, ना तो वो ड्रेस मेल खाती था ना कुछ, सिर्फ अफवाह उड़ाई थी। यहाँ तो बराबर कपड़े पहन के दौड़ रही है और इंस्ट्रक्शंस दे रही है। आप उस वीडियो को गौर से देखो, वो बकायदा इंस्ट्रक्शंस दे रही है, अभी दौड़ उसको, यूपी वाले को, और फिर 100 मीटर में उनकी जान निकल गई। तो प्रैक्टिकली चलो ना, आपको दिख नहीं रहा भी ये सारी चीज़ हो क्या रही है। भी जो लोग भक्ति करने वाले साधुओं की हत्याएं कर रहे हैं, आम संगत में जुनून में उनको बोल रहे हैं भी तेल छिड़क के आग लगा लो खुद को, और उसके बाद उस चीज़ को इनकैश कर रही है वो औरत, करती रही है अपने जीवन में। और फिर अपने बच्चों को वो सत्संगी भी नहीं रखते हैं, अपने बच्चों को डेरे से ही हटा के सरकारी नौकरियों पर लगवा रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिशियंस के लिए वो संगत के बंदों को मरवाते हैं ताकि पॉलिटिशियंस उसका दबाव बना सकें जगह जगह, अपोजिशन वाले या रूलिंग पार्टी वाले, जो भी जिसकी डिमांड है। तो ये सारी चीज़ें जब चल रही हैं, ऐसे में ऐसी औरतें, ऐसे आदमी जब आपको कहें कि भाई गुरुजी दबाव में, वो तो बीजेपी की भाषा बोलनी पड़ेगी। एक 2 टके के नेता का लड़का जेलर बन गया और घूसखोर आदमी, उसके दबाव में बोलना पड़ेगा जी पैरोल पे, सिर्फ किसी लिए 4 दिन की छुट्टी लेने के लिए जेल से। ये बताओ ना, सिर्फ 4 दिन की छुट्टी लेने के लिए, तो कमाल हो गई। जिस गुरु का शिष्य नहीं झुकता, वो गुरु आप कैसे झुक जाएगा। जिस गुरु की शिक्षाओं पे शिष्य ने दृढ़ता से लड़ना सीखा, वो गुरु कैसे झुक जाएगा। आम आदमी नहीं झुकता ऐसा तो जल्दी जल्दी। लेकिन क्या है, भी जो गधे नमूने बिठा दिए। आपको यकीन ना हो ना, एक डॉक्टर है, इंटरनेट पे चेक करना, डॉक्टर निमेश देसाई। डॉक्टर निमेश देसाई एक डॉक्टर है, बहुत बड़ा साइकेट्रिस्ट है इंडिया का। निमेश देसाई ने डॉक्टर आदित्य का इलाज किया हुआ है, और पता है किस बीमारी का इलाज किया है। आप अंदाजा लगाओगे, आपकी सोच से भी परे है भी किस बीमारी का इलाज किया है। भी कम उम्र में डॉक्टर बनने वाला आदमी जिगोलो बन गया। जिगोलो मतलब प्ले बॉय। इसे कहते हैं कि हिंदी में अगर औरत को वैश्या कहते हैं, तो आदमी अगर वैश्यपन पे उतर जाए पैसे लेके, उसे इंग्लिश में जिगोलो कहते हैं या प्ले बॉय कह देते हैं। इस बीमारी का इलाज करवाया आदित्य ने अपने कॉलेज टाइम में डॉक्टर निमेश देसाई से, और आज वो यूपी वाले के बेच में, हजूर पिताजी के बेच में हनीप्रीत के साथ ये हरकतें कर रहा। आपको समझ नहीं आ रहा ये चल क्या रहा है। आपको डॉक्टर तक का नाम बता रहा हूं, भी इस लेवल पे है ये काम। मतलब सोच भी कैसे सकता है कोई हजूर पिताजी के बराबर उनके जैसे कोई एक चीज भी पहन ले। रीस होती है गुणों की, रीस होती है अच्छी आदतों की, रीस होती है मतलब जो आपने कर्म करे हैं अच्छे। गुरु के पहनावे की, गुरु जैसा बनने की रीस नहीं है, और ये सबको पता है। आप उसके कॉलेज में जाके उसके बैकग्राउंड लोगों से पूछो, सत्संगी डॉक्टरों ने रेस्टिगेट किया था उसको कॉलेज से कि भैया, और ये बकायदा नोटिस निकला था, जो डॉक्टर आदित्य से संबंध रखेगा उसको रेस्टिगेट कर दिया जाएगा। इतना घटिया स्टूडेंट था वो कॉलेज में अपने एम्स के अंदर। और ऐसा आदमी गुरु का बेस धार के हनीप्रीत के साथ ये हरकतें कर रहा है, और आपको नाजी तो पिताजी हैं, आपको करेक्टर समझ में नहीं आता। असल में क्या है ना कि वो कहते हैं ना भी जैसा आदमी खुद उसे वैसा समझ में आता है। जब आपका खुद का करेक्टर जिसका है ना, उसी को करेक्टर दिखाई देता है सामने वाले में भी उसका करेक्टर है कि नहीं। पहचानना ही नहीं आता ना, जिसने करेक्टर पाला ही नहीं, जिसका अपना चरित्र बढ़िया नहीं है, उसको बढ़िया चरित्र की पहचान ही नहीं होती भी बढ़िया चरित्र कैसा होता है। जिसके अपने अंदर अनख गैरत या स्वाभिमान नहीं है, वो सामने वाले के स्वाभिमान को नहीं पहचान सकता। जब तक आप खुद को नहीं पहचानना जानते, सामने वाले को नहीं पहचानते, तो क्या है, हम इनके लिए हो रहा है तमाशा। तमाशा क्या है भी, इधर से हनीप्रीत नाच रही है, इधर से यूपी वाला नाच रहा है, ये तो ताड़ी बजा रहे हैं भी हमें तो फ्री में मटर पनीर रोटियां खाने को मिल रही हैं, देसी घी के लड्डू, और ये चल रहा है।
और उसके बाद क्या, जैसे आमतौर पे आपने देखा होगा रोज़ कोई ना कोई दुकानों पे जगह जगह चंदा मांगते हैं जी, आज हमने लंगर लगाना है, आज हमने रोटी चलानी है, आज हमने इसकी शादी करनी है, आज हमने अमावस मनानी है, आज हमने पूर्णिमा मनानी है, आज ये वाला भंडारा लगाना है जी, आज ये वाला जागरण लगाना है। सब चलता रहता है, हर चौथे दिन आपकी दुकान पर कोई ना कोई चंदा मांगने आया रहेगा। यही काम अब एडम ब्लॉक के 45 मेंबरों का है और एडम ब्लॉक का है। हर रोज़ आज हमने देसी घी के लड्डू बांटने हैं, आज हमने ये बांटना है, आज ये बांटना है, 1000 रुपये का सामान बांटना है, 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार इकट्ठे कर लेने हैं, 50-50 हज़ार रुपये। मतलब ये सब चल रहा है। क्या है कि 1 रुपये का मतलब उसके बाद एक तरफ बोलेंगे जी ऐसा है, फिर क्या ये वीडियो बना के आपको दिखाते हैं, देखो कितनी संगत आई। जो उनसे गए नहीं होते उनको घंटा पता है। 4-5 IT विंग के लोग छोड़ देंगे ट्विटर पे लिखने के लिए, बस उसके अलावा कुछ नहीं कि हाँ जी देखो जी 10 बंदों को 1000 बंदा कैसे बनाना है। भी वो VFX आजकल तो बहुत कुछ हो जाता है कैमरे से। हाँ 10 बंदे को 1000 बना देंगे। वो पिताजी बताते थे भी कैसे बन जाते हैं, इनके पास तो सारी चीज़ें अवेलेबल है, तो बना देंगे, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन क्या है ना जी, अंधभक्त ताड़ी बजा रहे हैं। मतलब क्या है कि अब आप एक ऐसे आदमी को गुरु मान रहे हो जो एक निकम्मी जनानी या कह लो घटिया से घटिया औरत की उंगलियों पे नाच रहा है। वो घटिया औरत आपके गुरु की नकल करके उसके बराबर दौड़ रही है इस तरह के पहनावे में, जो आप अपनी माँ बेटी को भी देखने में शर्म महसूस करो भी इस तरह से दौड़ते हुए देखते हुए मतलब। और बराबर फिर वो वीडियो भी डाल रही है और उन्हीं कपड़ों में वो अकेला भी दौड़ रहा है। 2-4 दिन पहले उसने अपना वीडियो डाल दिया, तो साफ पता चल रहा है भी सिर्फ कैमरे के लिए ये वीडियो बनाया गया है। असल में ये बंदा दौड़ नहीं सकता। किसी भी एथलीट को दिखाओ भी क्या ये 15 किलोमीटर दौड़ने वाले बंदे का शरीर है जो डेली दौड़ रहा है 15 किलोमीटर। लेकिन नहीं, क्या है ना भी गधों हैं, गधे की फौज है भाई, लगे हुए हैं पागलों की तरह। लग क्या रहे हैं, हिस्से बटे हुए हैं। भंगीदास को हिस्सा मिलेगा भी कितने बंदे पैसे वाले निकाल के देगा। अब मान लो क्या है, कुछ नहीं होता, आपके इलाके के जिम्मेवार और भंगीदास हैं, उनके हिस्से बटे हैं भी। वो 45 मेंबरों को बताएंगे भी ये बंदे बेवकूफ़ हैं और इनके पास है पैसा, इसकी रिटायरमेंट हुई है, इसको यहाँ से पैसा मिला है, इसने अभी ज़मीन बेची है, इन बंदों के घरों में पैसा आया हुआ है। और अब फिर वो इनकी अब तनख्वाह आ गई, इनकी प्रमोशन हुई है, तो सब ड्रामा। इनके बच्चे की शादी हुई, जैसे वो ना शादी घर में कोई बड़ा फंक्शन हो जाए, वो किन्नर पैसा मांगने आ जाते हैं सुख दुआ वाले, वो वाला काम है इनका। इनको पता चलना चाहिए भी इस बंदे के घर में थोड़ा सा पैसा आया है या खुशी आई है, ये किन्नरों की तरह ताड़ियां मारते मारते पैसा लेने पहुंच जाते हैं। 85 मेंबर जो भी 45-85 हैं। और कमीशन किसका है, भंगीदास का और 15 मेंबरों का। भाई तुम बताओगे, हम आएंगे, 100 रुपये में से 10-5-7 रुपये भंगीदास या 15 मेंबर की जेब में डाल जाएंगे, बाकी 40-50-45 मेंबर खा जाएंगे और बाकी 40 जो 30-40 बचे हैं वो हनीप्रीत की जेब में चले जाएंगे। तो ये पैटर्न बना हुआ है सिंपल, ये बिजनेस मॉडल है, इसमें कहीं परमार्थ नहीं है, कोई सेवा नहीं है, भी कुछ नहीं है। ये कॉमन बिजनेस मॉडल है। ये ऐसा नहीं भी डेरे में ही चल रहा है, ये हर जगह चलता है, ये हर जगह चलता है। मेरे खुद के क्लिनिक पे मैंने देखा है, ये हर जगह चलता है। मेरे पास चंदा मांगने लोग आते थे जी, आज हमने फलानी बेटी की शादी करनी है, ये करना है, वो करना है, और सांड जैसे हुए पड़े थे खा खा के। गाड़ियाँ लेके आते थे मांगने, 100 रुपये मांगने के लिए भी गाड़ी लेके आ रहे हैं, कहाँ से 4 किलोमीटर दूर से। असल में क्या है कि धंधा है, ये धर्म के नाम पे हर जगह चलता है। लेकिन क्या है कि ये धंधा डेरे में भी चल रहा है। पिताजी के क्लियर वचन भी, पैसा सिर्फ ग्रीनेस के अकाउंट में जमा कराओ और उसकी रसीद लो। आखिर इस रसीद का फ़ायदा क्या था, क्योंकि जो ग्रीनेस का अकाउंट है ना, उसके जब भी कोई संस्था बनती है उसका एक संविधान लिखा जाता है। और ग्रीनेस का जो संविधान लिखा गया उसमें इस तरह से लिखा गया भी, ग्रीनेस के खाते के अंदर से पैसे का मिसयूज़ नहीं हो सकता। बाहर यूज, जब तक वो बाहर है पैसा तब तक कोई भी मिसयूज़ करे, तो खाते के अंदर आपने जमा करा दिया और रसीद ले ली, फिर उसका मिसयूज़ नहीं हो सकता। इसलिए इन्होंने सबसे पहले ग्रीनेस का खाता बंद किया और कैश में पैसा लेते रहे। अब पिताजी का वचन तो ग्रीनेस में खाते में पैसा देना है। फिर ग्रीनेस की जगह इन्होंने क्या किया, डेरा सच्चा सौदा उसके शाश्वत राम जी रिसर्च डेवलपमेंट फाउंडेशन की फर्जी रसीदें बना ली और फिर उसमें पैसा लेने लगे। वो कौन सा खाते में जमा हो रहा था। फिर जब आप बोलोगे भी खाते में जमा नहीं हो रहा, तो फिर ये यूपी वाला जो स्टेज से बोलता है भी इतना भलाई खाते में जमा कराया है, भी झूठ बोल रहा है स्टेज से। भी इसकी धुर की बाणी क्या है, वो हनीप्रीत की बाणी है, वो धुर की थोड़ी है जिसको ये धुर की बाणी बता रहा है। इसको पता नहीं है भी खाते तो बंद पड़े हैं, मैं झूठ बोल रहा हूँ स्टेज पे बैठ के सरेआम। और पिताजी बोलते हैं भी स्टेज पे बैठ के बंदा झूठ नहीं बोल सकता। भी स्टेज पे झूठ नहीं बोलते हम। अगर पिताजी ऐसी कोई बात बोलते थे तो आगे रेफरेंस देते थे भी जो हमारे को बताया गया है प्रबंधकों द्वारा, हम वो बोल रहे हैं। तो अब
सरेआम स्टेज पे बैठ के झूठ बोल रहा है, तो फिर ये वो मैं तो जी माइक हूँ, माइक में आवाज़ आती है, मेरे को तो ऊपर से आ रही है। अब इसके ऊपर से कौन सी आ रही है? इसके ऊपर तो हनीप्रीत है जो आवाज़ भेज रही है इसको, और फिर ये बोल रहा है आगे। तो क्या ये प्रॉपर पैटर्न है, क्राइम का पैटर्न है, लूट का पैटर्न है, लेकिन धर्म के लिबास में है। अभी क्या है, इसने लिव इन रिलेशन को जायज़ ठहरा दिया, ओपन कह दिया दो ही वचन मानने जी, तीसरा वचन तो बोलता ही नहीं है। अब मेरे को हर जगह आप इसका वीडियो देख लो, दो वचन मान लो, दो वचन मान लो, तीसरा परहेज क्यों ना मानो? तीसरा परहेज भी तो बोलना भी 3 वचन है डेरे के, 2 वचन थोड़े ही हैं। नहीं, तीसरा वचन ऐश प्रस्ती तो करने आए हैं, व्यास प्रस्ती करो, अगली बार आऊँगा इकट्ठे कर लेना, सबको माफ़ी दे जाऊँगा। तो माफ़ी इसने कौन सा देनी है? ये तो बोलना ही है। इसने कौन सा अपने शरीर पे कर्म चकने हैं? संत थोड़ी है ये भी। लेकिन चल रहा है धंधा, पर कब तक भागोगे? पता है क्या, लोगों को, हर किसी को लगता है अभी ठीक है यार, एक स्टेज पे आके कंप्रोमाइज़ लोग कर जाते हैं अभी, यार कौन इतना मत्था मारे। ये इतिहास वैसे ही नहीं लिखे गए कि भाई दुनिया सच के सहारे खड़ी है, क्योंकि जिस दिन ये चीज़ बीतती है ना, उस दिन मौका नहीं देती कुदरत। पर क्या है कि लोगों को लगता है शायद बीतेगा ही नहीं, इतने लोग मर गए अभी तक तो बीता नहीं, सुहा बीतेगा। जरा सा भूकंप आया था 4 दिन पहले, हम तो घरों में बैठे थे आराम से, हमें पता कुछ नहीं होना। लेकिन जितने यूपी वाले के चेले थे ना, ये सारे घर छोड़ के भाग के सड़कों पे खड़े हो गए थे। डेरे के अंदर कमरे में बंद कमरों में रहने वाले ब्रह्मचारी भाग के सड़कों पे आ गए थे। और तब जब हजूर पिताजी के वचन है भी डेरे में कुछ नहीं होगा, एटम भी काम नहीं करेगा यहाँ पे, गुरु के वचन में थोड़ी भरोसा है। लेकिन ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। नहीं समझोगे क्या है, अभी दुनिया का कानून नहीं चलता वहाँ पे आध्यात्मिक कानून चलते हैं और आध्यात्मिक तरीक़ों से होता है। लेकिन फिर वहाँ अपील दलील ही नहीं होती, वहाँ पे पैसे लेके हाई कोर्ट के जज नहीं बिकते, ट्रायल कोर्ट के जज नहीं बिकते। वहाँ पे तो जो होना है वो होना ही होना है। वहाँ पे ये नहीं है कि वकीलों को पैसा देके जजों से सेटिंग कर लेंगे या इससे सेटिंग कर लेंगे, उससे सेटिंग कर लेंगे, वहाँ कुछ नहीं होता। लेकिन क्या है, जब आपने वो दुनिया देखी ही नहीं तो फिर आपको कैसे पता है? देखो, उन लोगों को हम कुछ नहीं कह सकते जो लोग पिताजी के खिलाफ बोल रहे हैं, वे यूपी वाले के वीडियोस देख के बोल रहे हैं वगैरह वगैरह, क्योंकि उनको थोड़ा ही पता है वे पिताजी क्या हस्ती हैं। हमने सिमरन किया, हमने पिताजी से नाम लिया, हमने पिताजी की हस्ती को पहचाना, हम तो असलियत जानते हैं। संत कबीरदास जी आए, उनको पहाड़ से रुड़ा दिया, उनके आगे पागल हाथी छोड़ दिया, सब कुछ किया। लेकिन जो उनके अच्छे शिष्य थे सिमरन करने वाले, सिर्फ उन्हीं को पता था ना कबीरदास जी कौन है। बाकी तो तमाशा देख रहे थे, भी हाथी आ गया, देखते हैं मरेंगे कि नहीं मरेंगे। किसी गुरु संत फकीर का ले लो ना, भी ऐसा ही है, भी मौके पे गिनती के लोग ही होते हैं उनको मानने वाले, कोई और नहीं होते। भी सारी दुनिया नहीं मानती। लेकिन बाद में क्या है, बाद में तो धंधा बनाना है, आधे लोग तो धंधे के लिए चलते हैं। अभी यहाँ पे शोर मच जाए ना, भी गुरु गोविंद सिंह जी वापस प्रकट हो गए, 90 पैसे लोग तो कह देंगे बकवास है। अब 10 पैसे जिसको दर्शन हो रहे होंगे वो कैसे कहे बकवास है? कि भैया मेरे को तो दिखाई दे रहे हैं। अब लेकिन जिसको नहीं दिख रहे वो तो यही कहेगा ना बकवास है। अब दिखेंगे किसको? जो भक्ति करने वाला होगा। भक्ति करने वाला कौन होगा? जो फालतू के उल्टे सीधे काम नहीं करता होगा, यही होगा। भक्ति करने वाला जो उल्टे सीधे काम ही नहीं करता, सीधा साधा आदमी होगा, उसकी बात सुननी किसने है? तो जिन्होंने सिमरन किया, जो भक्ति वाले हैं, हमने खुद ने एहसास कर लिया, कितने साथ रह के पिताजी के कितने नज़दीकी से चीज़ें ऑब्जर्व की हैं। आम ही दिखता था। हम सिख हो गए या कोई भी हो गया, मीडिया वाला हो गया, वो पिताजी की वास्तविक हस्ती से अनजान है। इसलिए जब ये सब कुछ होगा वो माफ़ी मांगेंगे, उनको तो फिर भी मिल जाएगी। भाई वो तो अनजान थे, वो कौन सा नाम लेवा थे, सत्संगी थे, या उन्होंने कौन सा पिताजी ने उनको कुछ दिखाया था। लेकिन सत्संगी तो जानते थे ना हजूर पिताजी की हस्ती। उन्होंने कैसे मान लिया भी इनका गुरु डरपोक है? उन्होंने कैसे मान लिया भी वो हनीप्रीत का चापलूस है? उन्होंने कैसे मान लिया भी वो एक 2 टके के नेता के लड़के के सामने झुक जाएगा? उन्होंने कैसे मान लिया कि सत्ता के सामने जिसका शिष्य नहीं झुकता वो गुरु कैसे झुक जाएगा? तो पिताजी ने सरेआम वचन किए थे। यहाँ मस्ताना धाम में मैं वीडियो भी आपको भेज दूंगा कि भक्ति का लिबास ओढ़ के अगर गलत काम करोगे ना, तो औरों को तो 1% सजा है, आपको 1000 गुना सजा है। भाई औरों को तो जितनी सजा मिलनी है उतनी है, लेकिन सत्संगी को 1000 गुना ज़्यादा मिलेगी सजा।
और अगर अच्छा काम करते हो, लोगों को तो फल क्या मिलना है, वो तो किसी गुरु के लड़ लगे नहीं, लेकिन अगर आप गुरु के लड़ लग के अच्छा काम कर रहे हो तो आपको 1000 गुना ज़्यादा फल भी मिलेगा। दोनों चीज़ें एक साथ हैं। तो आप ये मत समझना भी ऐसा कुछ होगा नहीं। फिर ऐसा ना, जब अगर इतना ही गुरु पे विश्वास है, फिर उसके वचनों पे विश्वास भी तो होना चाहिए ना। फिर ये क्या है भी, आप सतब्रह्मचारी का लिबास छोड़ के तीसरे परहेज के परखच्चे उड़ा रहे हो और उसके बाद जाके वहां खड़े होकर माफी मांग लो। एक बार ना किस्सा सुनाता हूँ आखिर में। गुरु गोविंद सिंह जी का एक किस्सा है, मैंने पढ़ा एक में। एक 18 साल का बच्चा था, शायद आपको पहले सुनाया कि नहीं याद नहीं। 18 साल का बच्चा था और उसके मन में आया जी मैं साधु बन जाऊं, जिंदगी गृहस्थी त्याग दूं। शादी हो चुकी थी उसकी, और उसके पेरेंट्स उस बच्चे को लेके गुरु गोविंद सिंह के पास आ गए। बोला जी हमारे बच्चे का कोई जादू टोना कर दिया, तो 18 साल की उम्र में बोल रहा है मैं संन्यास ले लूँगा। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने उससे पूछा भी भाई तो संन्यास क्यों लेना चाहता है। बोला जी उसने कोई गुरबाणी की कोई तुक सी सुनाई भी, परिवार में कुछ नहीं रखा, भक्ति में ही सब कुछ है। कहता जी जब परिवार में कुछ है ही नहीं तो मैं क्यों पालूँ, मैं तो भक्ति करूँगा। तो मैंने तो इस वाणी को सच मान लिया। तो गुरु गोविंद सिंह जी उनको कहने लगे भी यार भी तुम्हारे बच्चे में कोई भूत प्रेत नहीं है, भी इनको हमारे पास छोड़ जाओ थोड़े दिन के लिए। अब वो छोड़ दिया, वहाँ रह के सेवा करने लगा। तो एक दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने उसको कहानी सुनाई, उस 18 साल के बच्चे को। बोले 2 तरह का जीवन है एक भक्त के लिए, 2 तरह का जीवन है। एग्जाम्पल देते हैं भी जौन सा जीना तो बताइयो। कहते एक शिकारी था, पक्षियों का शिकार किया करता। एक दिन तूफान आया जंगल में बहुत भयंकर, और तूफान आते आते वो तूफान में वो जो शिकारी था वो उलझ गया, फंस गया, और काफ़ी देर बाद जाके वो कहीं फंस के एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गया। और वो भूख से पूरा बुरा हाल उसका, भूख से उसको खाने को कुछ मिले ना, और तूफान पूरा आया हुआ, उसे कुछ ना मिले भी, वो करे क्या अब। तो कहते हैं उस पेड़ के ऊपर 2 कबूतर कबूतरी बैठे थे, एक कबूतर एक कबूतरी, दोनों बैठे थे। अब कबूतर कबूतरी आपस में डिस्कस कर रहे हैं भी ये बंदा जो है ये हमारा मेहमान है, अब इस मेहमान का पेट भरना हमारा फर्ज है, ये भूखा है, और जब तक ये भूखा है और तब तक हम खाना नहीं खा सकते तो हम इसका पेट कैसे भरें। तो जब ये बात उनकी डिस्कस होने लगी तो वो कहें भी अब इसका पेट हमारे पास तो बारीक दाना होता है भी, उससे तो इसका पेट भरेगा नहीं, तो इसका पेट कैसे भरे। तो उन्होंने तिगड़म लड़ाई, और उस तिगड़म से क्या किया भी उस शिकारी के पास आग जल गई सेकने के लिए, ठंड का मौसम कह लो, जैसे आग जल गई। तो कबूतर कबूतरी में आपस में बहस इस बात की हो रही है भी कौन सा बंदा दोनों में से कौन बलिदान देगा भी जिससे ये अपनी भूख मिटा ले। तो कबूतरी कह रही है भी मैं दूंगी, कबूतर कह रहा है भी मैं दूंगा। तो ये एक जद्दोजहद चल रही है। तो इस बीच में कबूतर अचानक से आग में गिर जाता है, तो कबूतर अपना बलिदान दे देता है, और वो शिकारी कबूतर को पका के खा जाता है। अब उसकी भूख फिर भी नहीं मिटती है कबूतर खाने से, तो कबूतरी सोच रही है भी इसकी तो भूख मिटी नहीं, तो अगले में कबूतरी भी बलिदान दे देती है। जब शिकारी को यह पता चलता है कि भाई कबूतर कबूतरी ने सिर्फ अपने मेहमान का पेट भरने के लिए अपनी ज़िंदगी बलिदान दे दिया, हम अपने मेहमान हमारा भूखा है और उसके सामने हम कुछ खा नहीं सकते, और हमारे पास इसको खिलाने के लिए है नहीं, और ये हमें पका के खा जाए तो भी फिर अब इसका पेट भर जाएगा और हमारा मेहमान धर्म पूरा हो जाएगा। तो उसके बाद उसको इतनी आत्म गलानी हुई इस सब चीज़ से, और कि वो शिकारी साधु मतलब भक्ति के रास्ते पे चल पड़ा, और हमेशा के लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया और सारी उम्र उसके बाद भक्ति में निकाली। तो ये कहानी सुना के गुरु गोविंद सिंह जी उस 18 साल के बच्चे को बोलते हैं कि अब तूने गृहस्थी बनना है तो गृहस्थी बन जा कबूतर कबूतरी जैसा, और त्यागी बनना है तो फिर ये शिकारी की तरह त्यागी बन जा, सब कुछ छोड़ दे एक साथ। तो कौन सा जीवन चुनना है तो चुन ले। शिक्षाएं तो ऐसी होती हैं, और आजकल के साधु देख लो जो उनसे यहाँ सतब्रह्मचारी त्यागी बने, ये लोगों के पास हाथ जो कि मांगो नौकरियां दे दो जी, हमें डेरे से निकलना है, हमें नौकरी दे दो कोई बाहर। जिस गुरु के आश्रय आए थे उस पर विश्वास नहीं ना रहा। 18-20 साल बाद एक कहानी और सुनाया करते, कहते भी एक शिष्य था, 20 साल गुरु की सेवा करी, और उसको किसी ने कह दिया भी तेरे को गुरु के पास 20 साल रह गए, मिला गया तो गरीब का गरीब ही है। तो उसके मन में आया भी यार वाकई में मैं तो वैसे का वैसा ही हूँ, 20 साल में ना कोई पैसा, ना वही फटे हाल कपड़े हैं, सीधे साधे वही सूखा खाना है, तो कुछ बदला ही नहीं मेरी ज़िंदगी में।
फिर गुरु के पास आके मेरे को मिला ही क्या। अब इतना कह के वो एक दिन उसने बहाने से गुरुजी को बोला, जी मुझे इजाज़त दो, मैंने घर जाना है। अब गुरुजी तो जान ही जानते भी ये तो इसको अमनबाजी ले रहा है। गुरुजी ने कहा भी ठीक है घर चले जा भी, लेकिन रास्ते में कोई विचित्र घटना घटे तो वापस आ जाना, रुकना मत वहाँ पे। उसने बोला ठीक है। वो घर चल पड़ा। घर जाते जाते रात, उस टाइम कौन सा स्कूटर मोटरसाइकिल थे, तो रात हो गई। एक पेड़ के नीचे वो रुक गया। जब पेड़ के नीचे रुका तो उसने देखा भी पेड़ पे कौवा बैठा है। जैसे उसने कौवे को देखा तो कौवे ने अपनी गर्दन मरोड़ी और वो नीचे गिरा और मर गया। उसने कहा बड़ी विचित्र घटना है। गुरुजी ने कहा था विचित्र घटना घटे तो वापस आ जाना, तो वापस आ गया। अब जब वो वापस आ गया तो गुरुजी को सुनाई उसने घटना। कहते चलो कोई नहीं, थोड़ा दिन बाद फिर चला जाइयो। तो वो 1-2 दिन बाद फिर चल दिया और फिर उसी पेड़ के नीचे रुका। फिर उसने देखा भी उस पेड़ के ऊपर एक हंस बैठा है, और जैसे उसने उस हंस को देखा, हंस ने गर्दन मरोड़ी, नीचे गिरा और हंस मर गया। उन्हें कहा बड़ी अजीब घटना है। वो फिर वापस आ गया। तो गुरुजी कहने लगे भाई चलो फिर कभी चला जाइयो। अगले दिन क्या हुआ, उस एरिया के राजा के यहाँ से गुरुजी को न्योता आ गया भी राजा के यहाँ बड़े सालों बाद उत्तराधिकारी बेटा पैदा हुआ है, तो गुरुजी आओ आशीर्वाद दो। गुरुजी ने कोई आशीर्वाद दिया होगा जिसकी वजह से बेटा पैदा हुआ। गुरुजी ने उस शिष्य को बोला भी यार हमारे पास तो टाइम नहीं है, भी तू जाया। अब वो शिष्य के मन में टेंशन, भी मैं तो जिसको गौर से देखता हूँ वो तो गर्दन मरोड़ के मर जाता है, और गलती से राजा के बच्चे को देख लिया और वो मर गया, तो मेरा तो हो गया काम। तो लेकिन गुरुजी का आदेश था तो चला गया। अब गुरु घर से साधु आया है कोई, राजा ने तो द्वार खोल देने हैं भी ठीक है, साधु को अकेले जाने दो बच्चे के पास, क्या पता किस तरह का आशीर्वाद देना चाहता हो, गुरु का आशीर्वाद हो, गुरु का संदेश हो, गुरु का प्रसाद हो। जो साधु अकेले में बच्चे को देना चाहता हो भी सबको बाहर निकाल दिया। अब वो साधु अकेला बच्चे के पालने में जाते हुए डर रहा है, लेकिन जैसे तैसे वो पहुंच गया। जब वो पहुंच गया डरते डरते उसने बच्चे को देखा, तो बच्चा उस साधु को देख के हंसने लगा। उसने देखा भी पैदा हुआ बच्चा है, 1 दिन का बच्चा, और हंस रहा है इतनी ज़ोर ज़ोर से। फिर जब वो हंसने लगा, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, उसने कहा बड़ा अजीब है। फिर वो बच्चा बोलने लगा। यार 1 दिन का बच्चा बोलने लगा, ये भी बड़ा अजीब है। तो जब वो बच्चा बोलने लगा तो वो साधु को बोलने लगा भी अरे मूर्ख, मेरी बात सुन गौर से, कि पहली बार तूने मेरे को देखा तब मैं कौवे की जूनी में था और तूने मेरे को निहारा और मेरी मौत हो गई और मेरे को हंस की जूनी मिली। दूसरी बार तूने मेरे को निहारा तब मैं हंस की जूनी में था और मेरे को उस जून से छुटकारा मिला और मैं राजा के घर पैदा हुआ। 20 साल तूने सेवा की गुरु की, तेरी निगाह से मैं कौवे की जून से राजा के यहाँ पैदा हो गया, और तू ये सोचता है कि 20 साल की सेवा के बाद तुझे मिला क्या? और अगर तेरी निगाह इतना कुछ कर सकती है तो तेरा गुरु क्या कुछ कर सकता है? तेरे को अंदाजा है इस बात का? और उसको बड़ा दुख लगा भी मैंने तो लोगों की बातों में आके गुरु पे संदेह कर लिया, अपनी भक्ति पे संदेह कर लिया, और वो गया गुरु से माफ़ी मांगने। लेकिन आज भी साधु हैं, आज भी हैं। तो आज क्या हुआ, 20-20 साल से 25-25 साल से साधु बने हुए। लोगों ने उकसा दिया, हनीप्रीत ने हालात पैदा कर दिए। ये सोचा ही नहीं कभी भी गुरु परीक्षा ले रहा है। लगे नौकरियां ढूंढने, लगे उल्टे काम करने, खाने को मिल जाए बाहर खाने को चलता है। अब पैसा नहीं मिल रहा तो बाहर से दोस्त बना रखे हैं अपने अपने, आएंगे मिलने, उसको बोलेंगे यार हमें बाहर खिला के ले आ, किसी ढाबे पे खाना खाने का मन कर रहा है, किसी बढ़िया रेस्टोरेंट पे कुछ बढ़िया खाना खिला ला, डेरे में स्वाद नहीं लग रहा खाना। हजूर पिता के वचन थे भी किसी सत ब्रह्मचारी से दोस्ती ही नहीं करनी आपने, सत्संगी ने, जो गृहस्थी आदमी ने, क्योंकि ये भक्ति के रास्ते पे, और अगर आप इनको भटकाओगे तो आप भी भुगतोगे। लेकिन आज हालात क्या है, ना साधु वैसा है ना संगत वैसी है, सबने दोस्तियाँ यारियाँ पाई हुई हैं, तो भक्ति तो कोई भी नहीं कमा रहा। तो इसी झंझट में फंसना था तो फिर मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे में लगे रहते, संतों की शरण क्या करनी थी अगर यही झंझट पालने थे। सत्संगी का लेवल लगा के सजा को 1000 गुना तो बढ़ा लिया, तो कहाँ बचेंगे, कैसे बचेंगे? तो खैर हमारा यही है जो आज हमारा मेन था भी, गुरु का शिष्य जब झुकता नहीं है तो गुरु के झुकने का तो सवाल पैदा नहीं होता, और जो झुक जाए वो गुरु नहीं, ना वो गुरु का शिष्य है। और ऐसे में जो ये हनीप्रीत के नमूने हैं, जो चापलूस बने हुए हैं सरकारों के
और लोगों के धक्के से धर्म परिवर्तन और हिंदू धर्म खतरे में बता रहे हैं और पखंड सिखा रहे हैं संगत को, इन्हें गुरु मानने की गलती ना करो। तो अब एक एक चीज़ समझो, और यही चीज़ सिखों में भी घट रही है। उनके साथ भी वही सलूक हो रहा है जो हमारे साथ हो चुका है, इसलिए उनके हालात का मजाक मत बनाओ। क्या है कि उनको अपने संघर्ष करके खुद सच्चाई को जानने दो, क्योंकि उनके दिमाग में जहर उनके ही अकाल तख्त ने, उनके ही अकाल जत्थेदारों ने, उनके ही नेताओं ने भरा है पिताई के खिलाफ। और अब उनकी हालत कैसी है, आगे कुआं पीछे खाई। उनके चौधरी जो बने थे अमृतपाल जैसे या बादल जैसे, ये सारे निकले डरपोक, दिखा दिए गए। अब अमृतपाल डरपोक है या नहीं, लेकिन वीडियो से दिखा दिया गया कि भाई देख लो जी ये हालत है उसकी। और गुरु वाले रास्ते से भटक के संतों की निंदा का पाप कमा लिया अलग। मतलब एक तरफ तो पाप इकट्ठे कर लिया और एक तरफ पापियों पे भरोसा कर लिया। माफी मांगने जाएं तो किसके पास? जिस दिन उनको गुरु ग्रंथ साहब में लिखी एक बात समझ में आएगी, निंदक संतों की शरण में पड़ के ही तरेगा जिस संत की निंदा करेगा, उस दिन वो अपने आप आ जाएंगे। हमें समझाने की जरूरत नहीं है, हमें तो पता है ना हमारे गुरु की क्या शख्सियत है। सिखों को पता था, उनको भी गुरु गोविंद सिंह क्या शख्सियत है, इसलिए उन्होंने मुगलों से भी पंगा लिया। उनको पता था कि हमारा गुरु क्या कर सकता है और क्या शिक्षा है और क्या उस शख्सियत है, इसलिए उनको राजा भी बोना लगता था उसके सामने। वो राजाओं से भी लड़ जाते थे, बड़े से बड़े राजा से भी, लेकिन वो मुट्ठी भर थे उस समय, और लाखों सेना से भी लड़ते थे। यही सिचुएशन आ जाए, ईमानदारी से सिमरन करने वाले और गुरु से प्रेम करने वाले को पता है कि गुरु की शख्सियत क्या है, वो क्या कर सकता है। जिस तरह उस समय दुनिया उल्ट थी, उस समय आज भी वैसा ही है। समय आने पे गुरु गोविंद सिंह की सच्चाई लोगों ने जान ली, और आज गुरु गोविंद सिंह को पूजनीय माना जाता है और पूजा भी जाता है। इसी तरह समय आने पे लोग हजूर पिताजी की सच्चाई भी जानेंगे। लेकिन जिनको नहीं पता और जानेंगे वो तो माफ हो जाएंगे, जिनको पता है और वो गुमराह करने में हेल्पफुल हैं, वो सजा कहाँ जाके भुगतेंगे, वो किससे माफ़ी मांगेंगे? उनको तो समाज भी लात मारेगा और गुरु भी। अगर भुगतेंगे कहाँ, मुंह कौन लगाएगा? तो यही पिताजी के वचन थे ना कि सारा नेटवर्क फेल होगा, जितनी चालें चलती हैं उल्टी तो पड़ेंगी और कोई मुंह नहीं लगाएगा। इतने छोटे छोटे बच्चों को पता चल जाएगा तुम्हारी असलियत क्या है, और कोई गुरु पीर तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। तो बढ़िया है भी ऐसी स्टेज ना आए, सुधर जाओ और ऐसे लोगों के पीछे ना लगो। एटलीस्ट न्यूट्रल ही रहो ना। कई लोगों को यही लगता है अब यार अब तो इतनी आगे बढ़ गए, फेथ वालों के पास जाएंगे या उनसे बात करेंगे तो शर्मिंदगी महसूस होगी। भैया हम तो अपने गुरु की शिक्षा पे चलते हैं। हमने फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के जरिए किसी बंदे को चौधरी नहीं बनाया और किसी बंदे को हीरो नहीं बनाया और किसी को बड़ा भक्त घोषित नहीं किया। तुमने हनीप्रीत जैसी निकम्मी जनानियों को भक्त बना लिया, हमने नहीं बनाया किसी एक भी बंदे को। कि हस्ती सिर्फ गुरु की है और किसी की नहीं होती। गुरु से ज्ञान है तो गुरु वाले रास्ते पे ही चलना है। अभी हस्ती सिर्फ गुरु की है। गुरु को मनाने के लिए अलग अलग प्रयोग कर रहे हैं या प्रयास कर रहे हैं। क्या पता गुरु किस तरह से, किस रूप में मान जाए, किस तरीके से मान जाए, वो कर रहे हैं। लेकिन आपको मानना है नहीं मानना, पर क्या है कि कहते हैं सच पता हो और ना बताएं तो सच ना बताने वाले का जिसको पता हो वो ना बताए तो वो बराबर पाप का भागीदार है। तो जितना हमारे समझ में आता है, जितना हमें पता चलता है, हम आपको बता रहे हैं। हालात बदतर है, एनर्जी को कसा जा रहा है और ये एक दिन फटेगी। किस रूप में पता नहीं। तो अपने आसपास होने वाली घटनाओं से, इस समय जो चल रही घटना है इसमें सतर्क रहें। किसी भी भीड़ का हिस्सा ना बने बिना मतलब। तो खैर हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं सच्चाई सामने आएगी, अमन शांति रहे, भाईचारा रहे, सब आपस में प्रेम से रहें और जितनी बुराइयां, ठगी, बेईमानी है सब खत्म हो जाए। और इस उम्मीद के साथ हम सच्चाई जल्दी सामने आए, हजूर पिता के चरणों में नारा लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आखिरी में अरदास बोलते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक तुझे इलाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर। तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ ना आए। तो ऐसी रहमत बख्श, वह सबको सुमति दे। किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है। जिसको जैसे देनी है वैसे दे,
वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही।